أستغيث. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.
अस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह करीम नमाज तहज्जुद में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, नमाज तहज्जुद का सदक़ा हम गुनाहगारों के सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह करीम हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत कर। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन पर रहमत की निगाह फरमा, सारी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे। हम सब की परेशानियाँ दूर फरमा, मुश्किलें आसान कर, गमों से फ़िक्रों से बचा मौला, ज़वाले नेमत से बचा, ज़िल्लत और रुसवाई से बचा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी अता कर। या रब्बल आलमीन, हलाल रोज़ी में आसानियाँ पैदा फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़े उतार दे, भारे कर्ज़ से खुलासी अता कर, हमें अपने सिवा किसी का मुहताज न फरमा। ऐ अल्लाह, हमें सच्चा पक्का नमाजी बना, सजदों की लज्जत अता कर, इबादत का शौक़ और ज़ौक़ अता कर दे। या रब्बल आलमीन, फ़लस्तीन व गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमा, सैलाब ज़दगान की गैबी मदद कर। या रब्बल आलमीन, मरीज़ों को शिफा दे दे, बीमारों की बीमारियाँ दूर फरमा। जो मुसलमान कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों की तकलीफ में मुब्तला हैं, फालिज ज़दा हैं, क़ल्बी अमराज का शिकार हैं, ऐ अल्लाह जो गुर्दों की तकलीफ में बेचैन हैं, सबको शिफाए कामिला आजिला नाफ़िया अता कर। अल्लाह, हमारी बीमारियाँ दूर फरमा, हमें हर बीमारी से महफूज फरमा, नागहानी आफात व बलियात और हादसात से हमारी हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, ऐ मालिक मौला, आज यौम अक़ीदा ख़त्म नबूवत का दिन है। मौला करीम नामों से रिसालत, नामों से सहाबा, नामों से अहले बैत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हरमैन तय्यबैन की बाअदब हाज़िरी अता कर। मौला, जितने हाथ तेरी बारगाह में उठे, सबके जायज़ मक़ासिद में कामयाबी अता कर। फ़रीद भाई काफ़ी अरसे से बेचारे बीमार हैं, इक़बाल भाई और इनके साहबजादे बीमार हैं, मौला शिफायाबी अता कर। फैसल भाई की वालिदा को शिफा दे, हमारे तमाम मरीजों को अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह, हमारी तमाम दुआओं पर रहमत की निगाह फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।
सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। इतिकाफ की नियत कर लें और मोबाइल फ़ोन बंद कर दें। इक़ामत बैठ कर सुने। हय्या अलल फलाह पर खड़ा हो जाना सुन्नत है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाम हय्या अलस्सलाम हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सफ़ें दुरुस्त कीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिलयुस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अफला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिरिन इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर। इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल से इंशाअल्लाह सवजल फजर की नमाज इंशाअल्लाह 5:15 पर अदा की जाएगी और तहज्जुद की नमाज 4:40 पर अदा की जाएगी। कल से तहज्जुद की नमाज 4:40 और फजर की नमाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल 5:15 पर अदा की जाएगी इंशाअल्लाह रहमान।
मुख्तसर दरस कुरान करीम होगा। तमाम अहबाब से शिरकत की दरख्वास्त, चूँकि आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 सितंबर है। कायद मिल्लत इस्लामिया अशाह इमाम अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके रफ़क़ा की अनथक कोशिशों और मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियत को आईन में काफिर करार दिया गया। यकीनन एक फतह मुबीन है। अल्लाह तबारक व तआला नामुर से रिसालत की हिफाजत फरमाए। तो आज इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद एक अज़ीमुश्शान ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें मुक़्तदर उलमा किराम तशरीफ़ लाएंगे और खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब क़ादरी दावत बरकातुहुल आलिया फरमाएंगे। हमारी इसी मस्जिद में तमाम अहबाब से गुजारिश है ज़रूर शिरकत फरमाएं इंशाअल्लाह रहमान। अभी दरस कुरान करीम के फ़ौरन बाद चूँकि दुआए हिज़्बुल बहर होती है सलातो सलाम के बाद इंशाअल्लाह इसी खुशी में आप तमाम नमाजियों के लिए हलवा पूरी का भी एहतमाम है, लिहाजा इस नियाज में भी शिरकत कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। पंखा बंद कर दो। तजदीद ईमान कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल, अगर मुझसे कुफ्र हो गया हो मैं उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरमा दो कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से महब्बत करते हो तो मेरे फर्माबरदार बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो अल्लाह का महबूब बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब खास नसीब हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी होगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत व फर्माबरदारी में कुर्ब इलाही नसीब होता है और मोहब्बत इलाही नसीब होती है। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला से अगर तुम चाहते हो, अगर तुम दावा करते हो कि हम रब से मोहब्बत करते हैं तो मेरी इत्तिबा करो। तुम तो मोहब्बत का दावा करते हो, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। और फिर यही नहीं,
इस पर इनाम क्या मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फर्माबरदार बन जाओ। इस आयत मुबारका से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का दावा जब ही सच्चा हो सकता है जबकि आदमी सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला हो। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत इख्तियार करे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरैश के पास तशरीफ लाए जो खाना काबा में बुत नस्ब किए हुए थे, जिन्होंने खाना काबा में बुत नस्ब किए हुए थे और उन्हें सजा सजा कर उनको सजदा कर रहे थे। ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश, अल्लाह की कसम तुम अपने आबा अजदाद हजरत सैयदना इब्राहीम व हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से हट गए हो। कुरैश ने कहा, हम इन बुतों को अल्लाह की मोहब्बत में पूजते हैं ताकि ये अल्लाह से करीब करें। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और बताया गया कि मोहब्बत इलाही का दावा हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फर्माबरदारी के बगैर काबिल कबूल नहीं। इस दावे का सबूत देना चाहता है अगर कोई, तो वो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करे। और चूंकि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुत परस्ती से मना फरमाया है, तो बुत परस्ती करने वाला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान और मोहब्बत इलाही के दावे में झूठा है। दूसरा कौल यह है कि मदीने के यहूदी कहा करते थे कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की हमें जरूरत नहीं है, हम अल्लाह तबारक व तआला के माअज़ल्लाह बेटे और उसके प्यारे हैं। तब ये आयत करीमा नाजिल हुई। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि यही कौल कवी है क्योंकि सूरह आले इमरान मदनी है। इस आयत से मालूम हुआ कि हर शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करना जरूरी है। एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यि अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। सूरह आराफ आयत नंबर 58। फरमाया, तुम फरमाओ ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं जिसके लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही जिंदा करता है और वही मारता है, तो ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर जो नबी है, किसी से पढ़े हुए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला और उसकी तमाम बातों पर ईमान लाते हैं और उनकी गुलामी करो ताकि तुम हिदायत पा जाओ। हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम यहूदियों की कुछ बातें सुनते हैं तो हमें भली लगती हैं, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत अता फरमाते हैं
कि कुछ बातें लिख लिया करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम यहूदियों और ईसाइयों की तरह हैरान हो? मैं तुम्हारे पास रोशन और साफ शरीयत लाया, और अगर आज हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम भी होते तो उन्हें मेरी इत्तिबा के बगैर चारा न होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो वो भी मेरी इत्तिबा करते। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी के जज्बे का अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरे अस्वद के पास तशरीफ लाए और उसे बोसा देकर फरमाया कि खुदा की कसम, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, ना तू नफा दे सकता है ना नुकसान। अगर मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते ना देखा होता तो मैं तुम्हें हरगिज बोसा ना देता। और सुनन निसाई की रिवायत में है कि इसके बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरे अस्वद को चूमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी हजरे अस्वद का बोसा लेने की सआदत अता फरमाए, कहिए आमीन। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब ये देखिए मोहब्बत रसूल, इत्तिबाए रसूल देखिए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत देखिए, सुन्नतों पर अमल का जज्बा देखिए सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में। कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो जलीलुल क़द्र सहाबी खलीफतुल मुस्लिमीन है, दूसरे खलीफा हैं, और हजरे अस्वद को बोसा देते हुए फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैं तुम्हें हरगिज बोसा ना देता अगर मैं ये ना देखता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमा है, बोसा दिया है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी और मुसलमानों के तीसरे खलीफा, कहिए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक बार आपने पानी मंगवाया और वुजू किया, फिर आप मुस्कुराने लगे और साथियों से फरमाया कि क्या तुम मुझसे इसका सबब नहीं मालूम करोगे कि मैं क्यों मुस्कुराया हूं? तो उन्होंने अर्ज की कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप किस सबब से मुस्कुराए, किस वजह से मुस्कुराए? तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, एक बार हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह के करीब वुजू फरमाया था और फरागत के बाद मुस्कुराए थे। सुभान अल्लाह, फरागत के बाद मुस्कुराए थे और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से फरमाया था। देखिए वही सेम अल्फाज आ रहे हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि किस सबब से मैं मुस्कुराया हूं? तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, किस सबब से आप मुस्कुराए? तो नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब वुजू का पानी मंगवाए फिर अपना चेहरा धोए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे के गुनाह मिटा देता है। कहिए सुभान अल्लाह। जब भी वुजू करें तो अगर ये फजीलतें जहन में होगी तो वुजू करते हुए भी आपको मजा आएगा कि चेहरा धोए वुजू करते हुए। जब वुजू करने वाला चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला मिटा देता है। और फरमाया फिर अपनी कोहनियां धोए तो अल्लाह तबारक व तआला कोहनियों के गुनाह भी मिटा देता है। और फिर सर का मसा करे और अपने कदमों को धोए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके भी गुनाह मिटा देता है। तो फरमाया कि मैंने उन्हीं की अदा को अदा किया है, उन्हीं की अदा को अदा किया है। वुजू करके खंदा हुए शाह उस्मा, वुजू करके खंदा हुए शाह उस्मा, कहा क्यों भला तबस्सुम में कर रहा हूं,
जवाब सवाले मुखातिब दिया, फिर नबी की अदा को अदा कर रहा हूं। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी मोहब्बत फरमाते कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत पर अमल किया करते थे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा एक जगह अपनी ऊंटनी को चक्कर लगवा रहे थे। ये जो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमने हदीस मुबारका पढ़ी है, ये मुस्नद अहमद में भी है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जगह अपनी ऊंटनी को चक्कर लगवा रहे थे। लोगों ने उनसे इसका सबब पूछा तो आप रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने फरमाया, मैं इसकी हिकमत नहीं जानता, मगर इस जगह मैंने ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा था, तो इसलिए मैं भी ऐसा कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी भी अदा को करते हुए चूनो चुरा नहीं किया करते थे, बल्कि बस अमल किया करते थे कि आपके अमल से हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे फरमा, मुझे नहीं पता इसका सबब, इसकी हिकमत का नहीं पता, बस ये जानता हूं मैंने देखा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह ऐसा ही कर रहे थे, तो मैंने आपकी सुन्नत पर अमल किया है। सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत अगर करने का ढंग और तरीका सीखना है तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की हालात जिंदगी का मुताला करें कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने किस अंदाज से, किस शान से अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया कि वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद अगली आयत में फरमाया, कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। फरमाया तुम फरमा दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत और रसूल की फर्माबरदारी करो, फिर अगर मुंह फेरें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिरों को पसंद नहीं करता। अतीउल्लाह वर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की फर्माबरदारी करो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि जब आयत कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह नाजिल हुई तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने अपने साथियों से कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इताअत को अल्लाह ताला की इताअत की तरह करार दे रहे हैं और ये हुक्म कर रहे हैं कि हम उनसे उसी तरह मोहब्बत करें जिस तरह ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से की। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और फरमाया गया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे फरमा दें कि अल्लाह ताला ने मेरी इताअत इसलिए वाजिब की कि मैं उसकी तरफ से रसूल हूं और चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम लोगों तक पहुंचाने का जरिया उसके रसूल ही है, इसलिए उनकी इताअत और फर्माबरदारी लाजमी है। इसके बाद भी अगर वो इताअत से मुंह फेर दें तो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत हासिल न होगी और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सजा देगा। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही मोहब्बत इलाही की दलील है। इसी पर निजात का दारो मदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का हुसूल अपनी खुशनुदी और कुर्ब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैर मशरूत इताअत के साथ जोड़ दिया। अब किसी को रिज़ाए इलाही कुर्ब इलाही मिलेगा तो वो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी के सदक़े मिलेगा। अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिज़ा हासिल होगी, अगर वो जन्नत हासिल करेगा तो वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करेगा तो ये चीजें मिलेंगी। सारे आमाल जमा करके ले आए, लेकिन अगर गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, इत्तिबा रसूल नहीं, मोहब्बत रसूल नहीं तो कुछ भी नहीं है।
अगर इसमें हकीकी इताअत मुस्तफ़ा मौजूद ना होगी तो वो बारगाह इलाही में यकीनन क़तअन ये सारे आमाल मरदूद होंगे। चाहे फिर हज कर लें, रोजे रख लें, कुछ भी कर लें, मोहब्बत रसूल नहीं तो कुछ भी नहीं है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हम तेरे क्यों हैं? इसलिए उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर जिसने इनकार किया। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कौन करेगा? इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। हजरत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरी मिसाल उसकी जिसके साथ मुझे मबऊस फरमाया गया उस शख्स जैसी है जिसने अपनी कौम के आगे आकर कहा, ए कौम, मैं अपनी आंखों से एक फौज देखिए, मैं तुम्हें वाज़े तौर पर उससे डराने वाला हूं, लिहाजा अपने आप को बचा लो। चुनाचे उसकी कौम के एक गिरोह ने उसकी बात मानी और रातों रात निकलकर पनाहगाह छुप गए और हलाकत से बच गए, जबकि एक गिरोह ने उसे झुटलाया और सुबह तक अपने मकाम पर रहे। सुबह सवेरे लश्कर ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें हलाक करके गारतगारी का बाजार जो है वो गर्म किया। बस ये मिसाल है उसकी जिसने मेरी इताअत की और जो मैं ले आया हूं उसकी पैरवी की। उस शख्स की मिसाल है जिसने मेरी नाफरमानी की और जो हक लेकर आया हूं उसे झुटलाया। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। तो बताया गया कि जिन चीजों से मैंने मना किया, जो उन चीजों से बाज रहा वो दाखिल जन्नत होगा, वो महफूज मकाम पे पहुंच गया, वो कामयाब हो गया, वो हलाकत से बच गया। और जिसने मेरी इत्तिबा ना की, मेरी बातों को तस्लीम ना किया, ना माना, वो हलाक हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हलाकत से बचाए। तो अगर हलाकत से बचना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका यह है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। और मोहब्बत का ये दावा उस वक्त सच्चा होगा जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करेंगे। किसी ने कहा ना कि हम रसूल को मानते हैं लेकिन रसूल की नहीं मानते, हम खुदा को मानते हैं मगर खुदा की नहीं मानते। तो बंदा मोमिन वो है जो खुदा को माने और खुदा की भी माने, और बंदा मोमिन वो है, काबिल रश्क वो है, कामयाब वो है कि जो रसूल को माने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भी माने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं को अपनाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस्वा हसना जो है, आपकी जिंदगी मुबारक के हर पहलू में हम गौर करें तो आप यकीन मानिए उसमें भलाई भलाई है, बरकत ही बरकत है। और दोनों जहां की कामयाबी अगर चाहते हैं, फलाह चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं, तो फिर कुरान और सुन्नत पर अमल करना होगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना होगा, कुरान को पढ़ना होगा, कुरान को समझना होगा कि कुरान देखें है कलाम रब का और जिक्र मुस्तफा हो रहा है कलाम रब का, मोहब्बत मुस्तफा के जाम पिलाए जा रहे हैं, है कलाम रब का। और रब तबारक व तआला अपने बंदों को, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों को अदब मुस्तफा सिखा रहा है, तरीका मुस्तफा सिखा रहा है, और किस अंदाज से कामयाबी होती है वो तरीका बताया जा रहा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसी मोहब्बत फरमाता कि अगर काफिर और मुनाफिक कोई बात कहते तो फौरन आयत नाज़िल हो जाती
कि अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों के सरदार ने जब ये बात कही कि लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी इत्तिबा का कहते हैं, मोहब्बत का कहते हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम से उनके हवारियों ने मोहब्बत की, और ये कहते हैं कि हम इनसे मोहब्बत करें, हम तो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, उसका ये दावा था। तो उस वक्त ये आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब इरशाद फरमाया, एतराज नबी पर और जवाब खुदा दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है, और जिसने उसके महबूब से मोहब्बत की अल्लाह उससे भी मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज चूंकि 7 सितंबर है और अल्हम्दुलिल्लाह अजीम कुर्बानियों के बाद कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा मौलाना शाह इमाम अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, अल्लाह ताला उनकी मरकत पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, और आपके दीगर रफ़क़ा ने मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी और दीगर बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत और आपके रफ़क़ा ने अजीम कुर्बानियां देकर नबूवत का झूठा दावा करने वाले कादियानी मरदूद और उनके चेलों को जो है वो आईन में काफिर करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो काफिर हैं, और कादियानी अगर अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का कानून माने, और पाकिस्तान के कानून को अगर नहीं मानते तो पाकिस्तानी कैसे हुए। और दूसरी बात यह है, अगर वो ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो फिर कादियानी मिर्जा से अपनी बरात का ऐलान करें और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी तस्लीम करें, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नया नबी कयामत तक नहीं आएगा। कयामत कायम हो सकती है मगर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई भी नया नबी नहीं आएगा। यही एतिकाद, यही अकीदा अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बताइए कि पुरफितन दौर से गुजर रहे ईमान के डाकू जा बजा अपना जाल फैलाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और हमारी नस्लों को रब तबारक व तआला ऐसे जालिमों से महफूज फरमाए कि जो ईमान के डाकू हैं। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे। इसी मुनासबत से इंशाअल्लाह आज इशा की नमाज के बाद अजीमुशान ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें मुमताज उलमा किराम की तशरीफ आवरी होगी, उनकी ज़ियारत इंशाअल्लाह करेंगे। और साथ ही खुसूसी तौर पे जिनका खिताब है हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब कादरी दाउन बरकतुहुल आलिया, आपका खिताब होगा। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इशा की नमाज यहीं बुखारी मस्जिद में अदा फरमाएं और इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में शिरकत करके इसकी बहारें हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम अन्त रब्बी व इल्मुका हस्बी फनिअमर रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी तंसुरु मन तशाउ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। नस्अलुकल इस्मत फिल हरकाति वस्सकनाति वल कलिमाति वल इरादाति वल खतराति मिनज़ ज़ुनूनि वश्शुकूकि वल अवहामिस सातिरति लिल क़ुलूबि अन मुतालअतिल ग़ुयूब फ़क़द इब्तुलियल मुअमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुम मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़ुरूरा फ़थब्बितना वंसुरना वसख़्खिर लना हाज़ल बहर कमा सख़रतल बहर लिमूसा अलैहिस्सलाम वसख़रतन नार लिइब्राहीम अलैहिस्सलाम वसख़रतल जिबाल वल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम वसख़रतर रिह वश्शयातीन वल जिन्न लिसुलैमान अलैहिस्सलाम वसख़्खिर लना कुल्ल बहरिन हुवा लक फ़िल अर्दि वस्समाइ वल मुल्कि वल मलकूत व बहरद दुनिया व बहरल आखिरह वसख़्खिर लना कुल्ल शैइन या मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै। काफ हा या ऐन साद काफ हा या ऐन साद काफ हा या ऐन साद। उन्सुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन वफ्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन वग़फ़िर लना फ़इन्नका खैरुल ग़ाफ़िरीन वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन।
وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا. ياسين سقفنا. كافها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبور علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات اللہ علیک. تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا. مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہوں سلام عاجزانہ. مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.
सलवातुल्लाह अलैका व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।